अरिहंट प्रैक्टिस सेट फॉर CUET बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट के लिए। ये हमारा हमने अभी तक इसमें जो पहला चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने 30 क्वेश्चन लगा चुके थे। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि कम ही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमारा 31 से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें ये है कि इसमें ऑलरेडी जो आंसर टिक हुए हैं, तो जब मैं इसको अपनी प्रिपरेशन के लिए सॉल्व कर रही थी तो मैंने इसको डायरेक्ट पेन से सॉल्व कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसी बात नहीं लगा था कि मैं ये सॉल्व करवाऊँगी ऐसे यूट्यूब पे, क्योंकि ये मुझे इतनी हेल्पफुल लगी कि मैंने सोचा ये आप लोग को भी प्रोवाइड किया जाए, तो इसलिए मैंने तभी पेन से कर लिया था। तो मुझे लगा कि इसको दिया जाए तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोग को, बट प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ दैट, क्योंकि मतलब मैंने यहाँ पे पेन से सॉल्व कर दिया तो अब इस वजह से मैं उसको हाइड नहीं कर सकती। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर उसका मीनिंग बताती हूँ विद आंसर। तो 31 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नन। ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं मैनेजमेंट के और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमें पता ही है। मेन कोऑर्डिनेशन होता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन के जो मैंने प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे हार्मनी और केओस हटा के ऑर्डरलीनेस लाना है या फिर इंटीग्रेट करना है एफर्ट्स को, और जहाँ पे भी तालमेल की बात आ जाएगी वहाँ पे और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ये सब वर्ड्स आ जाएंगे तो उसका आंसर कोऑर्डिनेशन ही होगा। बाकी चीज़ें भी लिखी रहेंगी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और भी चीज़ें, कोऑपरेशन भी लिख देगा कंफ्यूज करने के लिए, बट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर टोटली डिफरेंट, तो वो कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है। तो हमारा आंसर अगर ये सब वर्ड आ जाए, हार्मनी, केओस और इंटीग्रेट दी एफर्ट्स, तो ये सब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, आंसर बी। 32 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर कॉन्शियस एफर्ट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, PYQ में भी आए हुए हैं, तो ये है हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसका ये कौन सा है, क्या वो कॉन्टीन्यूअस है, तो यहाँ पे कहीं भी कॉन्टीन्यूअस की बात नहीं हो रही है। परवेसिव है, मीन्स इट नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और क्या ये डेलिबरेट है, तो इसका होगा डेलिबरेट होगा आंसर। क्यों, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिबरेटेड प्रोसेस है, क्योंकि उसको एक हमें डेलिबरेट का मतलब आप जानते हैं यहाँ पे होता है, मतलब उसे सोच समझ कर करना पड़ता है, सोच समझकर हमें उसे परफॉर्म करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है, इसे हमें सोच समझकर, सोच के सारी चीज़ें परफॉर्म करके इसको हमें परफॉर्म करना पड़ता है। एक कॉन्शियस एफर्ट इसमें लगता है, एक दिमाग का एफर्ट लगता है, तब जाके कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होता है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्पॉन्टेनियस अपने आप, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं हो जाता। कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट प्रोसेस है, मीन्स इसको हमें सोच समझ के और करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक अपने आप, ऑटोमेटिक अपने आप या फिर स्पॉन्टेनियस ये ऑकर नहीं होता है, ये एक डेलिबरेट प्रोसेस है। और ये सीधे सीधे वर्ड NCERT के वर्ड्स हैं, तो इस वजह से ये बुक बहुत अच्छी है। और इन्होंने NCERT के वर्ड्स, NCERT के क्वेश्चंस और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाए हैं, तो दैट्स वाई दिस बुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट, तो ये हमारा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था, डेलिबरेट का, क्योंकि डेलिबरेट में यही बताया जाता है कि हमें क्या करना है, कॉन्शियस एफर्ट लगाने हैं, स्पॉन्टेनियस चीज़ें नहीं हो जाती हैं, इसको डेलिबरेटली परफॉर्म करना पड़ता है। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं 5 और इसके इंपॉर्टेंस भी होते हैं 3। इसके इंपॉर्टेंस भी ऐसे स्पेसिफिकली भी ज़रूरी हैं और साथ साथ भी जैसे यहाँ पे पूछ ही लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ इन साइज ये भी इंपॉर्टेंस है, NCERT में दिया हुआ है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन तीनों ही इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट जितने हमारे 4-5 क्वेश्चन होने वाले हैं वो इस केस स्टडी के बेस पे होने वाले हैं, तो ये केस स्टडी आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। मैं इसके आंसर्स आपको डायरेक्ट समझा दूंगी कि क्या होगा। इसका 34th क्वेश्चन है, शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिज़ाइनर एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी हु डेवलप सम प्रिंट फॉर बेड कवर्स in bright colors on silk. Which
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन द कॉन्टेक्स्ट। ये जो बात कही गई है इसमें, तो इसमें किस बात, कौन से मैनेजमेंट की फंक्शन की बात हुई है? कंट्रोलिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग। अब यहाँ पे एक जो भी हमारी लीडर हैं, जो मैनेज पर्सन है, अपॉइंट कर रही एक टीम ऑफ डिज़ाइनर क्राफ्ट पीपल इन कंपनी हु डेवलप्ड सम, एक डिज़ाइनर ऑफ पीपल को अपॉइंट करना, चूज़ करना, रिक्रूट करना, ये सब किस में आता है? स्टाफिंग में आता है। किसी की, अब यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे और जो फर्दर चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मेन क्या है? शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिज़ाइनर एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी। तो किसी को अपॉइंट करना, अपनी कंपनी में लाना एट राइट टाइम राइट प्लेस, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the above case company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft product. The above line focus on which feature of management? feature of management होते हैं। अब इसमें से कौन से फीचर्स पे ये जो above line है ये किस पे फोकस कर रही है? तो ये है मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। इस जो लाइन दी गई है 35 क्वेश्चन में, इसमें कहीं भी नहीं बोला गया है कि ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, इस मतलब इस लाइन में तो नहीं बोल रहा है। और मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर मीन्स इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वेदर इट इज़ सोशल, पॉलिटिकल, सारे पे अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ ये भी नहीं बात हुई, सीधा यहाँ पे बात हुई है कंपनी के ऑब्जेक्टिव की। और कंपनी के ऑब्जेक्टिव, गोल, या फिर जो हमारा गोल, ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात आ जाए तो उसका ऑप्शन हमेशा क्या होगा? मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट रीना इज़ वर्किंग। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि कोई भी अगर मैनेजर हो और लिखा हो कि वो एक मैनेजर पोस्ट पे है, जो मैनेजर वर्ड होगा ये की वर्ड है हमारे एक इम्पॉर्टेंट मतलब लेवल बताने के लिए, क्योंकि जो मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं। इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, लोग टॉप या फिर लोअर, टॉप लेवल अक्सर हमें लगता है मैनेजर है तो टॉप लेवल पे होगा, लेकिन वो मिडिल लेवल, जितने मैनेजर है वो मिडिल लेवल पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रीना थी वो एक मैनेजर थी, ब्रांच मैनेजर, तो वो क्या होगा? मिडिल लेवल पे आएगा। और टॉप लेवल पे आते हैं डायरेक्टर्स और सीईओ। ये वर्ड अगर आपको कहीं, अगर मान लो लिखा हो कि ब्रांच डायरेक्टर हैं या फिर इस कंपनी के डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं, तो उसका ऑप्शन तुरंत टॉप लेवल हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा हो कि वो मैनेजर हैं एट एनी कंपनी तो वो मिडिल लेवल होगा। 37th क्वेश्चन इज, रीना सजेस्ट दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेसिफिक फेस्टिव ओकेजन एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखना है। यहाँ पे कौन सा हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसको हाईलाइट किया गया है? तो जब कोई भी पर्सन हो, कोई भी मैनेजर हो, कोई भी सीईओ, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, अगर उसमें कहीं भी लिखा हो कि वो कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, एक जो भी हमारा पुराना चीज़ था उसके बेसिस पे किसी नई चीज़ को वो सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई जो फ्लॉ, कोई भी कमी रह गया था उसको अगर लेके आ रहे हैं, या फिर कोई चीज़ बता रहे हैं कि हमको किस सीज़न के लिए क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो प्लानिंग के अंदर नहीं आएगा। इसमें हम प्लानिंग में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर प्लानिंग नहीं होगा, वो कंट्रोलिंग होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग होता ही है हमारे प्रीवियस प्लान को देखना और अभी के प्लान को देखना, दोनों को कंपेयर करना, और कंपेयर करने के बाद उसमें जो भी डेफिशिएंसीज आई हों उसको क्या करना? पूरा करना, उसके लिए अल्टरनेटिव देना, वो होता है कंट्रोलिंग। और इस वाली लाइन से हमें यही पता चल रहा है कि उन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया है कि हमको फेस्टिव सीजन्स के किस हिसाब से कौन सी कवर हमें सेल करनी चाहिए, तो वो कॉस्ट अंडर कंट्रोल होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा कंट्रोलिंग। 38 इज, रीना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर स्पेसिफिक फेस्टिव ओकेजन एंड ऑफर कॉटन बेड कवर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। अब ये चीज़ तो सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस इसमें जो है आंसर्स को बदला गया है। यहाँ पे पूछा गया था कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो वो कंट्रोलिंग है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सोनल। पर्सोनल एम्प्लॉय के लिए होता है, सोशल हमारी सोसाइटी के लिए होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि इसमें 3 टॉपिक आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, तो ये तीनों होता है। यहाँ पे बात ही हुई है कॉस्ट की, और कॉस्ट किसके अंदर आएगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। आंसर बी। अब आगे के हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे 39 से 46 तक, तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम 50 रहते हैं, कभी कभी 3, 4, 5 कम भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो अब जितने हैं ये CUET के PYQ हैं।
कुछ 24 के होते हैं, कुछ 22 के होते हैं, या फिर जिस भी बेसिस पे इस बुक में प्रोवाइड किया गया है। तो ये बहुत अच्छा है। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के ही, उसमें कुछ क्वेश्चन कहाँ के होते हैं, PYQ के होते हैं। तो इसमें है 39, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। ये सीधे सीधे लाइन, कुछ भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं इसमें होना है। इसमें कहीं कहीं हम इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन भी लगा सकते हैं, पर इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन के इन दोनों जो फंक्शंस हैं, ये दोनों जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अराइज हो जाती है, क्योंकि दोनों ही सेम लगता है, पर कोऑर्डिनेशन जब भी बात करें यूनिफाई करता है। यूनिफाई और अनरिलेटेड इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। यूनिफाई मीन्स इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट का मतलब भी एक साथ लाना, यूनिफाई करना अनरिलेटेड इंटरेस्ट को इनटू पर्पसफुल एक्टिविटी। जब वो पर्पसफुल एक्टिविटी में किसी बहुत सारी चीज़ को कोई एक चीज़ बना के कोऑर्डिनेट करना होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। किसी अनरिलेटेड इंटरेस्ट, बहुत सारे अनरिलेटेड इंटरेस्ट को किसी एक ग्रुप एक्टिविटी में बदलना। जैसे कि हमारे कितने एम्प्लॉय होते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उन सबको यूनिफाई करके एक उनके अंदर चीज़ लाना कि हमें क्या करना है, वो हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है। तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो होगा कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब सभी जितने हमारे एम्प्लॉय वो एक यूनिटी में काम करें, एक काम के ओर। तो ये होता है इसका डिफरेंस। आकाश इंडस्ट्री हैज़ इंस्टॉल्ड अ वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट इन इट्स प्रेमाइसेस and does not dump their waste material anymore. This plant is providing employment to many people. Identify the objective of management which the company is achieving by doing the aforesaid एक्टिविटी। अब जितनी भी यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ कही गई हैं, जिन्होंने ये की है आकाश इंडस्ट्री ने, तो इन्होंने कौन सा ऑब्जेक्टिव अपना पूरा किया है। तो जहाँ पे देखें हम सोशल ऑब्जेक्टिव, क्यों, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव में हमें सोसाइटी की ओर योगदान करना होता है, सोसाइटी की हेल्प करनी होती है। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना वो भी सोसाइटी के लिए ही अच्छा है। अपने वेस्ट मटेरियल को ऐसे ही ओपनली डंप ना करना, वो भी सोशल के लिए है। तो जितनी हम सोसाइटी की चीज़ें जहाँ पे भी हमें दिखेगी, तो हम तुरंत आंसर लगाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल एम्प्लॉय के लिए होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है नहीं ये, और ग्रोथ की बात ये कर नहीं रहा है। जहाँ पे भी सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्ट ऐसे बनाना कि सोसाइटी को हार्म ना हो, तो ये है, हमें उसके एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, तो आंसर हमें सही मिलेगा। 41, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और aim of the organization. All activities of management are directly toward the end result. From the above statement, identify the feature of management. कौन सा feature of management बताया गया है। यहाँ पे एक ही बात हो रही है बार बार कि मैनेजमेंट का एक एम होता है, मैनेजमेंट एक एंड रिजल्ट की ओर फोकस करता है, मतलब गोल ओरिएंटेड होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। इंटेंजिबल नहीं है, क्योंकि इंटेंजिबल की बात यहाँ हो नहीं रही है। कॉन्टीन्यूअस मीन्स, कॉन्टीन्यूअस यहाँ पे आप फंस सकते हो, क्योंकि एंड रिजल्ट बोल रहा है, पर कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है एंड रिजल्ट नहीं, वो बार बार कंटिन्यू एक एंडलेस सीरीज़ होती है, वो एंडलेस सीरीज़ होती है जिसका एंड नहीं होता। एक बार मैनेजमेंट परफॉर्म कर लिया तो अगेन एंड अगेन हमें उसे करना पड़ता है, और मल्टी डायमेंशनल की यहाँ बात नहीं हो रही है। द की पोजीशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़, अब की पोजीशन, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। जैसे कि मैंने कहा था पोजीशन वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ये 2024 में आया था, 25 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये टॉप मिडिल और ये हमारे ऑपरेशन लेवल होते हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। अब आप इसमें तुरंत इसको जिस हिसाब से मैंने बताया, अब आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो। प्रोडक्शन मैनेजर और मैनेजर ये कहाँ आते हैं, मिडिल लेवल पे। और प्लांट सुपरवाइज़र जितने होते हैं ये हमारे लोअर लेवल पे आते हैं, और ऑपरेशनल लेवल पे। और जितने हमारे डायरेक्टर्स होते हैं या फिर CEO होते हैं, ये आते हैं टॉप पे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का कौन सा है, तो ये तो हमारे हो गए मिडिल, ये हो गया लोअर, तो टॉप का एक ही है, मैनेजिंग डायरेक्टर। भले इसमें मैनेजिंग वर्ड आया है, बट दैट इज़ व्हाट इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ डायरेक्टर। डायरेक्टर कहीं भी आ जाए वो हमारा होगा टॉप लेवल, और मैनेजर कहीं भी आ जाए वो होगा मिडिल। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट मैनेजमेंट, ये CUET 2023 का क्वेश्चन है। मैनेजमेंट के बारे में ये 4-5 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसको हमें पढ़ना है, फिर बताना है कौन सा मैनेजमेंट के लिए ट्रू है। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ टेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट टेंजिबल फोर्स नहीं है, तो ये सही है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि टेंजिबल नॉट लिखा है, तो ये आंसर सही है। तो हमें जो जो सही है उस पर सही लगाते चलना है, बाद में आंसर अपने आप मिल जाएगा। मैनेजमेंट टेंजिबल नहीं होता, मैनेजमेंट क्या होता है, इनटेंजिबल। मैनेजमेंट इज़ नॉट एन
इंटेंजिबल फोर्स, तो ये गलत होगा क्योंकि नॉट एन इंटेंजिबल लिखा है, इंटेंजिबल तो होता है ना, तो नॉट नहीं, मतलब ये गलत है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन आर डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल जो डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट के डायमेंशंस एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसमें यही होते हैं, पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन, तो ये सही है। डी, मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी है मैनेजमेंट नहीं, विच कैन बी परफॉर्म बाय मल्टीपल एम्प्लॉयज, मल्टीपल वर्कर्स, तब जाके मैनेजमेंट हो पाता है, ये ऑप्शन गलत है। ई, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट डायनेमिक है, तो ये सही है। तो 3 ही सही है, ए, सी और ई, जहाँ पे भी ए, सी, ई हो आप उसको आंसर तुरंत लगा दीजिए बिना कंफ्यूज हुए, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई एन ऑप्शन विच डिफाइंस मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट से, जिसमें हमारे मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज एन साइट, एज एन साइंस और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो उसके कुछ तीनों के बेसिक अंदर के की पॉइंट दे दिए हैं, अब बताना है कि इसमें आर्ट के लिए कौन सा है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ये होता है साइंस, मैनेजमेंट एज एन साइंस का है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये भी साइंस का ही है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये हमारा है प्रोफेशनल का, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, और ये जो है ये है मैनेजमेंट एज आर्ट का, ए। 45th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज टॉप मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये क्वेश्चन आ गया है 2023 में, CUT के 24 में भी आया है, 25 में भी आया है, तो मे बी चांसेस हैं कि इस बार भी पूछा जाए लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, क्योंकि वो कंफ्यूज होता है इसलिए ये टॉपिक CUT ज़रूर पकड़ता है। तो ये है कि इसमें कौन सा टॉप लेवल पे नहीं है, तो प्रेसिडेंट, चेयरमैन, CEO, हमें बताया था कि जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, चाहे CEO हो चाहे COO हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो या चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, ये सब टॉप लेवल पे हैं। अब कैसे, अगर मान लीजिए ये तीनों भी हमको नहीं पता, तो हम एक चीज़ इसको आंसर को बाइफरकेट कर सकते हैं, कैसे, जो मैनेजर वर्ड आता है ये मैंने बताया था किसके लिए आता है, मिडिल के लिए, तो ये अगर मिडिल के लिए तो बाकी 3 टॉप के लिए होंगे, और नॉट पूछा है तो मतलब यही जो है टॉप का पार्ट नहीं है, बाकी तीनों टॉप के पार्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन, डैश इज द मैनेजरियल फंक्शन दैट मॉनिटर्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक ही फंक्शन है कंट्रोलिंग, जो क्या करता है, हमारी जो स्टैंडर्ड गोल्स हैं उनको देखता है, मॉनिटर करता है कि वो परफॉर्म हुए या नहीं, उनमें कोई भी कमी हो उसको बताता है, और एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन देता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये है कंट्रोलिंग। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे।